नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लेकर आ गए हैं एक शानदार वीडियो। और आज के वीडियो उन लोगों के लिए है जो 60 साल को पार कर चुके हैं, जो बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार होने वाला है। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग महिला, आपकी दादी हो सकती है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके दादा हो सकते हैं, और वो 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और वो पेंशन आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार बुढ़ापा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन के लिए 1000 रुपए महीने आपको प्रोवाइड करती है। तो आज हम पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाएंगे कि कौन व्यक्ति बुढ़ापा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और वृद्धा पेंशन में आवेदन करके 1000 रुपए प्रति माह के हकदार बन सकता है। पूरा लाइव फॉर्म दिखाने वाले हैं, फॉर्म स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। उससे पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट बता दें जो आपको पहले से रेडी रखना है आवेदन करने से पहले। पहला, जिसका आवेदन करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड, उसका बैंक अकाउंट और उसका आय प्रमाण पत्र आपको जरूर बनवा लेना है। और आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा के रखना है। एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, साथ साथ एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जिसे अपलोड करना होता है। इन सभी दस्तावेजों के साथ हम आवेदन करेंगे। तो चलिए लाइव आपको दिख। तो दोस्तों, ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन या 60 साल पेंशन आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर आना है। इसका लिंक मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पर आने के बाद ये पोर्टल पूरा ऐसा दिखता है, आपको पॉपअप दिखेगा, आप इसे कट करिएगा। और यहाँ पर आने के बाद दिखेगा वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, 3 ऑप्शन दिखते हैं। तो आज हम वृद्धा पेंशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वृद्धा पेंशन ऊपर भी दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज इस प्रकार का खुलेगा। सबसे पहले हम पात्रता देखते हैं कि कौन लोग आवेदन कर पाएंगे। तो देखिएगा, पात्रता आ चुकी है। न्यूनतम 60 साल, अधिकतम 150 साल के व्यक्ति का कोई भी बंदा यहाँ अप्लाई कर सकता है। आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए तक होनी चाहिए और शहर में 56,460 रुपए तक होनी चाहिए। अगर इससे अधिक आय है तो फिर आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। पेंशन क्या होगा? यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है। हालांकि यहाँ पर धनराशि 500 रुपए दी गई है, बट 500 रुपए नहीं है दोस्तों, 1000 रुपए महीने आपको उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धा पेंशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर डाटा अपडेट नहीं हुआ है। प्रपत्र अपलोड, आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे? तो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। आवेदक का आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो आवेदन करने से पहले जब भी आप बुढ़ापा पेंशन आवेदन कराएं तो आपके पास आय प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। इसके बाद अब हम आवेदन की प्रक्रिया सीखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन आवेदन करें का ऑप्शन, इसी पर आपको क्लिक करना है तो ये पूरा वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। इस पेज से ही दोस्तों बुढ़ापा पेंशन आवेदन होता है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण का ये पूरा डिटेल भरना है, जैसे कि आपका जनपद कौन सा है। इनमें बहुत सारे जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, तो जो भी जनपद है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नगरी हैं, शहर से हैं तो नगरी सिलेक्ट करना है, गांव से हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी तहसील दिखाई देगी, तो आप अपना जो भी तहसील है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्लॉक का नाम, आपका जो ब्लॉक है वो भरना है, ग्राम पंचायत का नाम भरना है और विलेज का नाम भर देना है, ठीक है ना। और सारी डिटेल जो आधार में हो वही सारी डिटेल भरनी है। इसके बाद दोस्तों, आवेदक का नाम आपको भरना, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जिसके नाम आप आवेदन कर रहे हो उसका नाम क्या है, जो भी है। जैसे मैं एक डेमो के तौर पर अगर भरता हूं तो XX जो भी नाम है आपका भरिएगा। लिंग, मेल है या फीमेल है वो भरिएगा। जन्म तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो इस वाले कॉलम से सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर डालना है। देख सकते हैं पिता या पति का नाम, फादर या हस्बैंड नाम डालना है। जो भी आधार में हो वो डालिए। अगर पिता का है तो पिता का डालिएगा, हस्बैंड का तो हस्बैंड का डालिएगा। कैटेगरी में आप जनरल हैं, OBC हैं, SC ST क्या है वो भरना है। इसके बाद संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, कन्फर्म कर देना है उसको, ठीक है। इसके बाद पूरा पता, आधार कार्ड में जो भी पता है सेम टू सेम आपको यहाँ पर पता भर देना है। तो ये व्यक्तिगत कॉलम आपका भर जाएगा। आपको नीचे आना होगा, बैंक का विवरण भरना होगा। बैंक का विवरण भरते समय बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि दोस्तों इसी में आपका पैसा आएगा। तो इस वजह से बहुत सारी डिटेल जो भरनी है बहुत ही आपको सावधानी से भरनी। सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, किस बैंक में आपका खाता है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल, स्टेट ऑफ बैंक, जिसमें भी है वो आप सेलेक्ट करिएगा। इसका शाखा का नाम सेलेक्ट करना है। अकाउंट नंबर, बैंक का खाता नंबर यहाँ पर भरना है, उसे कंफर्म करना है और IFSC कोड डाल देना है, ठीक है ना। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट एक थिंग्स आती है, आय का विवरण। जो आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया है ना,
उसका डिटेल भरना है, जैसे कि इनकम एप्लीकेशन नंबर, आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या यहाँ पर भरनी है और आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या यहाँ भरनी है। दोनों चीजें जो आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया है उसमें लिखी होती हैं। आप आय प्रमाण पत्र उठाइएगा, उसमें देखिएगा दोनों चीजें लिखी मिल जाएंगी। तो जो कॉलम में जो मांग रहा है उसमें आपको डिटेल भर देनी है। इसके बाद आपको कुछ दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में, जो कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपलोड जन्म तिथि या आयु प्रमाण पत्र। आपको यहाँ पर आयु का प्रमाण देना होगा कि आप 60 साल के हो गए हैं, तो इसके लिए आप आधार कार्ड को दे सकते हैं, जो कि 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पीडीएफ उसकी बना लेनी है पहले से, वो यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन दे करके ये कैप्चा यहाँ अंक दिखेंगे ना आपको, वो अंक यहाँ पर डाल करके फाइनल सबमिट कर देना है। वृद्धा पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आपका पंजीकरण संख्या ये है। तो आपको दोस्तों पंजीकरण संख्या नोट करके रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से अभी हम लोग आगे का पूरा फॉर्म भरेंगे। तो आप नोट कर लें, फोटो खींच लें और इसके बाद आपको कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों फिर से आप इस पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर आपको ओल्ड एज पेंशन सेलेक्ट करना है, जो आईडी जनरेट हुई ना वो डालना है और जो मोबाइल नंबर आपने डाला था वो एंटर करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इस नंबर पर एक ओटीपी गया है, ओटीपी यहाँ डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं दोस्तों आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जब यहाँ पर कुछ है आवेदक की सूचना यहाँ पर दी होगी, जो कि मैंने हाइड कर रखी है, और इसके बाद आवेदन की स्थिति दिख रही है। यहाँ पर 3 स्टेप दिख रहे हैं। एक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, स्टेप फर्स्ट। अब आपको स्टेप सेकेंड कंप्लीट करना है, इसके लिए इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आपने जो जानकारी भरी थी वो सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर कोई भी यहाँ पर अपडेट है, कोई सुधार करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर कर सकते हैं आप। बैंक का विवरण भी आपका दिखेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी संशोधन है तो आप उसे कर सकते हैं। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर वेरीफाइड हो चुका है हमारा, देख सकते हैं। आय का विवरण, कुछ ही चीजें मैंने हाइड कर रखी सिक्योरिटी पर्पज से। यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेज में आपका फोटो नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों किसी का नहीं दिखता है, ये इनकी वेबसाइट की प्रॉब्लम्स है। अपलोड की गई प्रमाण पत्र देखें, अगर लिखा है तो इसका मतलब आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं अगर कोई अभी सुधार करना है आपको इस फॉर्म में, कोई भी गलती हो गई थी स्टार्टिंग में, तो अपडेट डिटेल पर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल यहाँ से लॉक कर दिया तो फिर कोई अपडेट नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। इसलिए जानकारी बिल्कुल सही पूरी एक बार देख लें। मेरे में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है तो मैं डायरेक्ट यहाँ डिक्लेरेशन दे करके कैप्चा डालकर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। सक्सेसफुल फॉर्म फाइनली सबमिटेड, ओके करना है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनल लॉक भी हो चुका है। अब हमें आधार ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन करना है, इसके लिए 3rd स्टेप पर क्लिक करना होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको पूरी डिटेल ऊपर दिख रही होगी, मैंने हाइड कर रखी है। नीचे अब आपको आधार से ऑथेंटिकेट करना है। तो जिसका भी आपने अप्लाई किया ना ओल्ड एज, उसका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, लिंक सिलेक्ट करना है और जन्म तिथि डालनी है। जन्म तिथि डालते समय ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फॉर्मेट बताया गया है ना, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट डालनी है, समझ गए। जो डेट ऑफ बर्थ होती है तो अपने जो आधार कार्ड में होगी पहले आपकी डेट फिर मंथ फिर ईयर दिया होता है, बट इसमें आपको ध्यान से डालना। पहले सबसे पहले ईयर डालना है, कौन से साल पैदा हुए थे, फिर मंथ डालना है, कौन से महीना, फिर डेट डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, कैप्चा डालकर क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। ये प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी है, क्योंकि टोटल आपको 3 अटेम्प्ट ही यहाँ पर मिलेंगे, ध्यान रखना है। तो चलिए मैं करता हूँ। आधार ऑथेंटिकेटिंग सक्सीड, आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब आपको इस फॉर्म को फाइनल प्रिंट करना है, इसके लिए प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, पहला से दूसरा और तीसरा कंप्लीट हो गए ना। अब आपको इस फॉर्म को प्रिंट करना है, इसके लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म आपका आ चुका है। अभी वर्तमान स्थिति दिखाता है यहाँ पर पेंडिंग एट वीडियो मलासा फ्रॉम दिस, जो भी आपकी डिटेल होगी। ज़्यादातर डिटेल मैंने हाइड कर रखी है क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस फॉर्म को प्रिंट करना है, इसलिए देखिए यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। पूरा फॉर्म आ चुका है, सेव टू PDF या प्रिंट करना चाहें जो भी आप कर सकते हैं। तो अब दोस्तों ये फाइनल आपका फॉर्म भर चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर रुकिएगा, अभी वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। अभी आपको करना है क्या, ये फॉर्म इसका जो प्रिंट आउट निकाला है और आपको अपने आधार कार्ड का फोटो कॉपी, बैंक का फोटो कॉपी, ठीक है ना,
और जो आय प्रमाण पत्र बनवाया उसका फोटोकॉपी, अगर राशन कार्ड हो तो लगा दें, इन सभी का फोटोकॉपी इस फॉर्म के पीछे लगा करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपने ब्लॉक पर जमा करना होगा या आपको अपने समाज कल्याण विभाग जिले में पर जमा करना होता है, तब यहाँ पर ये पूरा आवेदन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये जानकारी है, वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल हेल्प हिंदी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी भी डाउट के लिए अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको बना कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।